अपनी ब्रीदिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लंग्स को एक्सपांड करने के लिए, चेस्ट कैविटी को अच्छे से इंक्रीज करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम कुछ योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जो आपके लंग्स के लिए, आपके चेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सबसे पहली योगिक क्रिया के लिए अपने उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें और चेस्ट पे रख लें, सेंटर ऑफ द चेस्ट में। अब श्वास लेते हुए हमें आगे की तरफ अपने उंगलियों को स्ट्रेच करना है, पूरा खींचना है। श्वास छोड़ते हुए वापस लाना है चेस्ट पर। फिर श्वास लेते हुए नीचे से उनको स्ट्रेच करना है, पूरा खींचना है सामने। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए फिर से खींचें सामने, स्ट्रेच करें पूरा हाथों को। श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं। इसी पोजीशन में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट योगिक क्रिया करेंगे। श्वास भरते हुए, सांस लेते हुए पूरा सिर के पीछे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, पूरा पीछे गर्दन के पीछे तक खींचें हाथों को अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। एक बार फिर से श्वास भरते हुए खींचें ऊपर, पूरा स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अगली योगिक क्रिया के लिए दोनों हाथों को आगे की तरफ खींच लें, आगे की तरफ फैला लें, मिला लें हाथों को और दोनों हाथ बिल्कुल चेस्ट की सीध में। योगिक क्रिया में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी श्वास प्रश्वास की गति, आपके हाथों की गति साथ साथ चले। मतलब आपके हाथ वैसे वैसे खुलते जाएं जैसे जैसे आपकी श्वास चलती जाए, आपके लंग्स भरते जाए वैसे वैसे आपके हाथ खुलते जाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को कंधों की सीध में एक्सपांड करते जाएं, फैलाते जाएं। कंधों की सीध में पूरा फैलाएं पीछे तक। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस लेकर आएं। आपके हाथों की गति श्वास प्रश्वास के साथ चले। एक बार फिर से वापस रिलैक्स। अब हम आसन स्टार्ट करते हैं। आसन में सबसे पहले खड़े होकर करने वाले आसन, सबसे पहले अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पीछे हमें बैक में रखना है। हाथ के अंगूठे आगे की तरफ रहेंगे और उंगलियां पीछे की तरफ रहेंगी। हमें स्पाइन को इस तरह से सपोर्ट देना है कि हम जब पीछे बेंड हो तब हमारे स्पाइन को कोई भी नुकसान नहीं हो और हाथों की उंगलियों से उसे पूरा सपोर्ट मिले। श्वास भरते हुए हमें बेंड करना है पीछे की तरफ बैक में। इससे आपके लंग्स बहुत अच्छे से एक्सपांड होंगे। शोल्डर्स को पास लाने की कोशिश करना है पीछे से। इससे आपके लंग्स का बहुत अच्छा एक्सपांशन हो रहा है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे जाएं, बेंड करें पीछे से। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। जिसे भी पेट की कोई समस्या है, पेट की कोई प्रॉब्लम, कोई ऑपरेशन है, वो इस आसन को ना करें। बाकी लोग इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगला आसन है गोमुख आसन, स्टैंडिंग गोमुख आसन। इसके लिए गोमुख आसन की स्थिति में आए। एक हाथ को ऊपर से और दूसरे हाथ को पीछे नीचे साइड से हमें लेना है। दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करना है, होल्ड करना है। इस पोजीशन को होल्ड करें, थोड़ी देर रुकें। दोनों हाथों को पास पास लगा के रखें, मिलाकर रखें। धीरे से वापस साइड चेंज करें, दूसरे साइड से लेकर जाएं। इससे भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छे से इंक्रीज होती है। चेस्ट बहुत अच्छे से खुलते हैं इस आसन में। पोजीशन को होल्ड करें, आंखें बंद। धीरे से वापस आ जाएं। रिलैक्स। बैठकर करने वाले आसन में सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में आ जाएं।
वज्रासन में बैठ जाएं। कुछ देर वज्रासन में बैठें, अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। वज्रासन से हम अगले आसन की स्थिति में जाएंगे, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन लंग्स के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। इसमें चेस्ट का, लंग्स का बहुत अच्छा एक्सपांशन होता है। ब्रीदिंग बहुत अच्छी होती है इस आसन में। उष्ट्रासन के लिए स्थिति में आएंगे। हमें पैर के पंजों को इस तरह से फ्लैट ही रखना है, क्योंकि हम इनिशियली आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। तो अभी हम पैर के पंजों को इस तरह से फ्लैट रखेंगे। अभी हम सीधे हाथ से सीधे पैर के टखने को और उल्टे हाथ से उल्टे पैर के टखने को पकड़ेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह से पोजीशन में जाएंगे। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस वज्रासन की स्थिति में। यदि किसी को इस तरह से पैरों को पीछे पकड़ने में, होल्ड करने में प्रॉब्लम आती हो, तो फिर वो उष्ट्रासन के कुछ वेरिएशन के साथ में कर सकते हैं। धीरे से वापस स्थिति में आएंगे। हम दोनों हाथों को आगे बांध सकते हैं और इस स्थिति में हम धीरे से पीछे की तरफ जा सकते हैं। कमर से पीछे की तरफ बेंड होंगे। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ेंगे। जहां तक हम जा सके आसानी से वहां तक जाएंगे। कुछ देर के लिए रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। इस आसन को एक और वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। हम हाथों को पीछे कमर पर रख सकते हैं। अब हम धीरे से पीछे की तरफ बेंड हों। इसमें आपका लंग्स का बहुत अच्छा एक्सपांशन हो रहा है। धीरे से वापस आ जाएं। रिलैक्स। बैठकर करने वाले अगले आसन के लिए हम सबसे पहले गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। गोमुख आसन लंग्स के लिए बहुत अच्छा आसन होता है, चेस्ट के लिए, लंग्स के लिए। तो सबसे पहले दोनों पैरों की पोजीशन ले लें। पैरों को फोल्ड कर लें। पैरों को हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि एक पैर का घुटना दूसरे पैर के घुटने की बिल्कुल सीध में हो। अब जो पैर ऊपर से है उस साइड से हमें ऊपर के हाथ को लेना है। इस तरह से हमें हाथों की पोजीशन को लेना है। गोमुख आसन दोनों तरह से किया जाता है, स्टैंडिंग और सिटिंग। सिटिंग में भी लंग्स का बहुत अच्छा पोजीशन होता है। कुछ देर के लिए रुकेंगे इस स्थिति में। साइड चेंज करेंगे। कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। पीछे से दोनों हाथों को पकड़े रहेंगे। धीरे से वापस सिटिंग पोजीशन में। अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन के लिए स्थिति में आए। एक पैर को घुटने से मोड़ लें, दूसरे पैर के घुटने के पास रखेंगे। इस तरह से हमें पोजीशन लेनी है। बैक साइड में टर्न करना है। होल्ड करना है इस पोजीशन को। दूसरे साइड से साइड चेंज करेंगे। हाथों की पोजीशन इस तरह से। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। ये आपके लंग्स के लिए, आपके चेस्ट के लिए, आपके पेट के लिए, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। धीरे से वापस। वक्रासन का ही एडवांस्ड वर्जन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में दोनों पैरों को फोल्ड करें।
दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे। पोजीशन में आए, हाथ को इस तरह से लॉक करें, बैक साइड टर्न करेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे पोजीशन को, साइड चेंज करें, पैरों की पोजीशन का ध्यान रखें, पीठ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। कुछ देर के लिए पोजीशन को होल्ड करें, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। धीरे से वापस आ जाएं।